Good morning, everyone, bachas. Welcome to my channel, Course Classes by शरद कौर। बच्चा, मैं लगातार आपके लिए डिफरेंट चैप्टर्स की फाइनल डिटेल्स, ठीक है ना, डिफरेंट चैप्टर्स में कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको लास्ट मिनट पढ़ने चाहिए। बेटा, आज मैं जिस टॉपिक को कवर कर रहा हूं दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या आप कर लेते हैं, इज इट क्लियर? वो हमेशा अटैक्ड हो जाता है एक पॉइंट से जिसे आप नहीं जानते। तो मेरा टारगेट वो एक ही पॉइंट है जो आपको आपको परेशान कर सकता है। चलिए, सो द टॉपिक इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चलिए बेटा, जब आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टॉपिक करते हैं तो सबसे पहले आपका पाला पड़ता है रेशियो से। इज इट क्लियर? किससे पड़ता बेटा? रेशियो से। जहां तक रिटायरमेंट और डेथ का सवाल है, रेशियोज में यूजली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डाले जाते, फिर भी डाले जाएं तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, ए बी सी are three partners and sharing profit and losses in 3:2:1। बताओ बेटा, एबीसी तीन पार्टनर हैं और ये लोग किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं? 3:2:1। इज इट क्लियर? यदि सी रिटायर्ड हो जाए, सी रिटायर हो जाए तो बेटा न्यू रेशियोज ए और बी के क्या होंगे? बेटा ए और बी के, सी रिटायर हो गया तो सी पे हाथ रख लो, कुछ कहा नहीं गया है, तो ए और बी के न्यू रेशियो 3:2 होंगे और गेनिंग रेशियो भी 3:2 होंगे। ओके गॉड सर, यदि बी रिटायर हो जाए तो? बी रिटायर हो जाए तो बेटा ए और सी के नए रेशियोज क्या होंगे? 3:1। क्या होंगे? 3:1। और ए और सी के गेनिंग रेशियोज भी क्या होंगे? 3:1। ओके। और सर यदि ए रिटायर हो जाए तो बेटा बी और सी के न्यू रेशियोज क्या होंगे? ए रिटायर हो गया तो बी और सी के गेनिंग रेशियोज क्या होंगे? 2:1। और बी और सी के गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 2:1। तो आपका बड़ा सिंपल निकल आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो कोई कॉम्प्लिकेशन डाल सकता है। जैसे तो मैं जो कॉम्प्लिकेशन डाल सकता है वो दो लेवल पर होता है, मैं उसको भी करूंगा और साथ में गुडविल की एंट्री भी थोड़ी सी फिट करूंगा। ठीक है ना? चलिए ओके। बेटा ए बी सी तीन पार्टनर्स थे बेटा, इनके रेशियोज 3:2:1 थे। ओके बेटा, बी रिटायर्स and his share is taken up by A and C in the ratio 4:5। 4:5 बेटा, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बेटा बताइए,
कौन कौन पार्टनर्स थे? गॉड सर ABC 3 पार्टनर्स थे. Who retires? B retires and a share is taken up by A and C in the ratio 4:5. Calculate new ratio. पहले बताइए बेटा किसने रिटायरमेंट लिया? गॉड सर ABC 3 पार्टनर हैं. A का शेयर 3/6 है, B का शेयर 2/6 है, C का शेयर क्या है? या यूं लिख दूं, A का शेयर 3/6 है, B का शेयर 2/6 है और C का शेयर क्या है? 1/6. बेटा कौन जा रहा है? गॉड सर B जा रहा है. और बेटा B का शेयर कितना है? बी का शेयर है बेटा 2/6, जो किसने ले लिया? ए और सी ने किस रेशियो में ले लिया? गॉड सर 4:5. दैट इज 4/9 शेयर ए ने ले लिया और 5/9 शेयर ए बी का किसने ले लिया? सी ने. तो बताओ बेटा बी का शेयर जो 2/6 था ये किसने ले लिया? गॉड सर ए और सी ने. इन व्हाट रेशियो? 4:5. तो बताओ बेटा 2/6 का 4/9 किसने ले लिया? ए ने. और बेटा 2/6 का 5/9 किसने ले लिया? सी ने. किसने ले लिया? सी ने. तो बेटा सी ने ले लिया. तो अब इसको किया जाए तो दिस इज 8/54 एंड दिस इज 10/54. बोलो बेटा. तो बताओ बेटा बी का शेयर किस किस में चला गया? गॉड सर बी का शेयर 2/6 था, 4/9. 2/6 का 4/9 ए ने ले लिया, दैट इज 8/24. और 2/6 का 5/9 किसने ले लिया? सी ने, दैट इज 10/54. इस तरीके से बेटा ए का शेयर ऑलरेडी कितना था? 3/6. इसे कितना मिल गया? 8/54. इसका शेयर क्या था? 1/6. इसे कितना मिल गया? 10/54. इज इट क्लियर? तो बेटा क्या आएगा? दिस इज 54. 6, 9 and 3 27 एंड बेटा दिस इज 8. इसका नया रेशियो होगा 35/54. 35/54. और जहां तक बेटा इसका सवाल है 54, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, तो इसका होगा 19/54. इस तरीके से बेटा न्यू रेशियो, कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो क्या आया? इसका आया गॉड सर 35 और इसका 90. तो नया रेशियो क्या होगा? 35:19. और जहां तक गेनिंग का सवाल है, किसका सवाल है? गेनिंग का सवाल है बेटा. बेटा इन्होंने दोनों लोगों ने किस रेशियो में उसका शेयर लिया है? 4:5. सो द गेनिंग रेशियो विल बी 4:5. गेनिंग रेशियोज विल बी 4:5. बोलो बेटा क्लियर? ओके. तो बेटा यदि बोर्ड में ऐसा सवाल आए तो इसे सिंपल समझा जाएगा, क्योंकि बोर्ड में पास्ट में उन्होंने डिफरेंट स्टाइल में इसको ऑलरेडी पूछा हुआ है. आइए यही सवाल बट डिफरेंट लैंग्वेज में करता हूं. ठीक है बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब बेटा यही सवाल बोर्ड में किस फॉर्म में आया है? आइए बेटा, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1. बताइए बेटा कौन कौन पार्टनर हैं? ABC 3 पार्टनर्स हैं बेटा. उनके रेशियोज क्या हैं? 3:2:1. बी रिटायर्ड सेलिंग ए शेयर फॉर 8100. बी ने अपना शेयर की क्या प्राइस टैग लगाई? 8100. बी ने कहा मेरे शेयर की कीमत क्या है? 8100. ए हैज कंट्रीब्यूटेड 3600 एंड सी हैज कंट्रीब्यूटेड 4100. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. और थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूं. गुडविल ऑफ द फर्म इज गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹60,000. ठीक है, चलो ऐसा आ गया. क्वेश्चन एंट्री करनी है. चलिए
अब बेटा देखना क्वेश्चन वही पुराना वाला है बट प्रेजेंटेशन बदल गया। बताइए बेटा कौन कौन पार्टनर्स थे? गॉड सा ABC थे। ओके, ए का शेयर क्या था? गॉड सा 3:2:1 का मतलब है 3/6, 2/6 और 1/6। बताओ बेटा हु रिटायर्स? बी रिटायरमेंट ले रहा है बेटा, और बी का शेयर क्या है? 2/6। बी ने क्या प्राइस टैग लगाया अपने शेयर का? 8100, जो किसने दिया है? ए ने और सी ने दिया है। A has contributed 3600 and C has contributed 4500। तो क्या लिखा? B retired selling his share for 8100। B ने अपना 2/6 शेयर का क्या प्राइस टैग लगाया? 8100, जिसमें A ने B को 3600 दिया और C ने कितना दिया? 4500 दिया। कितना दिया? 4500 दिया। बोलो भैया जी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे? बोलो बेटा। तो 3600 एंड 4500 बेटा इसका एक रेशियो निकालो। 9 4 जा एंड 9 5 जा। इसका मतलब बी को ए और सी ने किस रेशियो में पैसे दिए हैं? 4:5। किस रेशियो में दिए? 4:5। 3600 और 4500 में क्या रेशियो है? 4:5। दिस इज 4, 9 से काटोगे 4 और ये 5। तो बताओ बेटा दोनों ने किस रेशियो में बेटा पैसा दिया है? 4:5। तो बताओ बेटा इनको क्या मिलेगा? बी अपना शेयर इन्हें किस रेशियो में देगा? दैट इज 4:5। बी अपना शेयर किस रेशियो में देगा? 4:5। बी क्या कहेगा? भैया मिस्टर ए, आप मेरे शेयर का कितना ले लो? 4/9। इज इट क्लियर? एंड मिस्टर सी, आप मेरे शेयर का क्या ले लो? 5/9। इज इट क्लियर? तो वही सवाल आ गया जो मैंने जस्ट अभी ऊपर किया था, बट लैंग्वेज वॉज स्लाइटली डिफरेंट। और ये क्या आ गया? 10/54। तो बताइए बेटा बी ने रिटायरमेंट लिया और अपने शेयर की बोली क्या लगाई? 8100। ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 3600 एंड सी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4500. It means both of them is given in the ratio 4:5। चूंकि A और C ने 4:5 में दिया है तो B कहेगा मेरे शेयर का 4/9। मेरे शेयर का 4/9 कौन ले लो? Is it clear? मेरे शेयर का 4/9 that is 8/54 मिस्टर ए आप ले लो, एंड मिस्टर सी मेरे शेयर का 5/9 that is 10/54 मिस्टर कौन ले लो? सी ले लो। क्लियर? चलिए तो बताओ बेटा ए को क्या मिलेगा? 8/54। इनका शेयर खत्म हो जाएगा। इनको क्या मिलेगा? 10/54। जस्ट प्रीवियस सवाल में भी यही था। तो इनका आएगा 35/54 और इनका कितना आएगा? 10/54। बोलो बेटा। अब बेटा इन्होंने कहा गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 60,000। अब बताओ बेटा गुडविल फर्म में कितनी है? 60,000। बेटा देखिए रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है मेरे बच्चा? देने वाला बी जा रहा है, वो भी पुराना पार्टनर्स था और उसका शेयर कौन गेन करेगा? ए और सी, वो भी पुराने पार्टनर हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे? यूपीआई। यूपीआई का मतलब होता है देने वाला डेबिट, पाने वाला क्रेडिट। देने वाला डेबिट, पाने वाला क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो बेटा बताइए कौन जा रहा है? और सर बी जा रहा है। तो बताओ बेटा बी का शेयर क्या है? 2/6। तो बताओ बेटा वो कितनी गुडविल का पैसा मांगेगा? 20,000। बताइए पूरे फर्म की गुडविल क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 और बी का शेयर क्या है? 2/6। तो बी कितनी गुडविल का पैसा मांगेगा?
गॉड सर 20,000 और बी को कौन ये देगा गॉड सर जो उसका शेयर गेन करेंगे एंड हु आर गेनिंग हिज शेयर सर हिज शेयर इज गेन्ड बाई ए एंड सी उसका शेयर किस में बटा है ए और सी में किस रेशियो में 4:5 में तो बताओ बेटा इनके गेनिंग रेशियोज क्या हैं गॉड सर इनके गेनिंग रेशियोज हैं 4:5 तो बताओ बेटा बी को 20,000 कौन देगा ए और सी इन व्हाट प्रपोर्शन द प्रपोर्शन इन विच ए एंड सी आर गेनिंग द शेयर ऑफ मिस्टर बी तो बी को 20,000 मिलेगा देने वाले कौन होंगे ए और सी इन व्हाट प्रपोर्शन they'll give the money in the gaining ratio and in this particular question the gaining ratio is 4:5 तो देने वाला डेबिट पाने वाला क्रेडिट कौन पैसा देगा बेटा ए और सी और मेरे बेटा किसको पैसा मिलेगा बी को एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट ठीक है थोड़ा सा ये फिगर चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि वो डिविजिबल नहीं हो रही है तो इसको मैं चेंज करके कर दे रहा हूं 54 तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी कर दे रहा हूं 54,000 60,000 से थोड़ा कटेगा नहीं तो मुझे तो आपको मेथड सिखाना है तो बताओ बेटा पूरे फर्म की गुडविल कितनी है गॉड्स ऑफ 54,000 और बी का शेयर कितना है 2/6 तो बताओ बी को कितना मिलेगा 18,000 बताओ बेटा 20 कैपिटल में कितना पैसा आएगा दैट इज 18,000 कौन देंगे ए और सी इन व्हाट रेशियो गेनिंग रेशियो एंड व्हाट इज द गेनिंग रेशियो दैट इज 4:5 तो 18,000 को 4:5 में बांटोगे तो ए का 8,000 आएगा और सी का 10,000 आएगा तो बेटा जहां तक रिटायरमेंट और डेथ का सवाल है बच्चा इज इट क्लियर जो पार्टनर जाएगा बच्चा डेफिनेटली वो अपना शेयर क्या करके जाएगा सेक्रीफाइस करके जाएगा एंड शेयर्स विल बी गेन्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर सो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द गेनिंग पार्टनर टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मींस बी के जाने से उसका शेयर किसने ले लिया गॉड सर ए और सी ने तो बेटा हर चीज की प्राइस वैल्यू मनी वैल्यू होती है बेटा तो बी को उतना अमाउंट किसको देना पड़ेगा और ए और सी को उतना अमाउंट किसको देना पड़ेगा बी को और बेटा अकाउंटेंसी में जो देता है डेबिटेड जो पाता है क्रेडिट जिसको मिलता है बेटा खुशी मिलती है जिसको खुशी मिलती है उसका अकाउंट क्रेडिटेड और जिसको दर्द होता है बेटा उसका अकाउंट क्या होता है डेबिटेड सो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट ओके गॉड सर बेटा ऐसा भी कभी कभी हो सकता है जैसा मैंने एडमिशन में मैंने आपसे कहा कि बेटा कभी कभी एडमिशन में पुराना पार्टनर भी क्या करता है गेन करता है क्या करता है गेन ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है कि सर जी कि जो आदमी जा रहा है वो तो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है बल्कि एक पुराना पार्टनर भी अपना शेयर क्या करे सेक्रीफाइस गॉड सर एक्सप्लेन करिए ठीक है बेटा ए बी सी 3 पार्टनर्स थे बेटा इनके रेशियोज क्या थे 1:1:1 5:1:1 थे ओके ठीक है ना बेटा क्या थे 5:1 या 5:2:1 थे ओके अब बेटा किसने रिटायरमेंट ले लिया बेटा बी ने रिटायरमेंट ले लिया बेटा ये इनके ओल्ड रेशियो थे और मेरे बेटा बी ने रिटायरमेंट ले लिया बेटा और इन्होंने अपने रेशियोज क्या कर दिए इज इट क्लियर इन्होंने अपने रेशियोज कर दिए 5
इन्होंने अपने रेशियोज कर दिए 8:1। क्या कर दिए? 8:1। तो बताओ बेटा किसने रिटायरमेंट ले लिया? बी ने। तो बताओ बेटा पहले इनके रेशियोज क्या थे? 5:2:1, लेकिन बी के रिटायरमेंट के बाद बेटा इन लोगों ने अपने रेशियोज क्या कर लिए? 8:1, मतलब बी के जाने के बाद। तो बेटा ये बताओ कौन कौन पार्टनर बचा? गॉड सर, ए और सी पार्टनर बचा। ए और सी के नए रेशियोज क्या हैं? 8/9 और 1/9। इज इट क्लियर? और बेटा इनके पहले रेशियोज क्या थे? गॉड सर, इनके पहले रेशियोज थे 5/8 एंड 1/8। बोलो भैया, इज इट क्लियर? तो बेटा आप जान रहे हैं कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे। देखो बेटा बी तो जा ही रहा है, तो उसे तो अपना शेयर सेक्रीफाइस करना ही है। तो बताओ बेटा बी अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है? गॉड सर, 2/6 शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। और उसके जाने के बाद इन लोगों ने न्यू रेशियो क्या कर दिए? 8:1, दैट इज 8/9 और 1/9। तो बेटा बताओ ए और सी के नए रेशियोज क्या हैं? 8/9 और 1/9। और इनके पुराने रेशियोज क्या थे? 5/8 और 1/8। और बच्चा आप जानते हैं न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियोज करके देखें किसने पाया और किसने खोया। तो बेटा एलसीएम कितना आ रहा है? गॉड सर 72। तो कितना आ रहा है? 9, 8 and 8 64। एंड बेटा दिस इज 9 and 5 45। तो बताओ बेटा इन्होंने इनका शेयर 64 से बढ़कर कितना हो गया? 45। तो बताओ बेटा इन्होंने कितना गेन किया है? सर जी 19/72 इन्होंने क्या किया है? गेन किया है। गौर सर, इनका नया रेशियो ज्यादा है और पुराना रेशियो कम है, तो इन्होंने गेन किया है। ओके, नेक्स्ट सी की स्थिति देखिए 72, दिस इज 8 और ये क्या आ रहा है बेटा? 9। बेटा इनका न्यू रेशियो 8 है और पहले क्या हुआ करता था? 9। इसका मतलब बेटा इन्होंने 1/72 इनका शेयर 8 से बताओ बेटा अब क्या है? 8 और पहले क्या था? 9। इसका मतलब बेटा इन्होंने 1/72 क्या कर दिया है? सेक्रीफाइस कर दिया है। बोलो। तो बेटा आप बताइए यूजुअली ये होता है कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स यूजुअली 10 में से आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस में गेन करते हैं। बट वो कभी कभी एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन डाल देता है कि रिटायरमेंट बी ले रहा है, बेटा बी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, एक और पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज सी। इज इट क्लियर? और बेटा फर्म की गुडविल दी है, फर्म की गुडविल कितनी है? 36,000। अब वो आपसे पूछ दे एंट्री करके बताओ। तो बेटा बताओ हु इज गेनिंग? गॉड सर ए इज गेनिंग। जो गेन करेगा बेटा उसे पैसा देना पड़ेगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को कितना देना पड़ेगा? गुडविल कितनी है? 36,000। ए कितना गेन कर रहा है? 9/70, 19/72। तो बताओ बेटा कितना उसको देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? गॉड्स उसे 8500 देना पड़ेगा। ओके, अब बताओ बेटा कौन कौन है जो ए के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है? गॉड सर एक तो सी, यूजुअली सी गेन करता है, बट इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में सी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेटा किसको पैसा मिलेगा? ए को पैसा पहले तो सी को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 36,000 इंटू 1/72 मीन्स इन्हें कितना देना पड़ेगा? 500। और बेटा एक आदमी और है जो सब कुछ सेक्रीफाइस करके जा रहा है, उसका नाम क्या है? बी। तो बी को भी बेटा पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? 36,000 इंटू 2/6।
बी का शेयर इज 2/8, तो बी को कितना मिलेगा? 36,000 इंटू 2/8। तो बेटा कितना देना पड़ेगा इन्हें? 9,000। तो बेटा 1/72, 36,000 इंटू 1/72 इज इट क्लियर? बेटा इनका 19 हो रहा है, तो ये 9,500 है। ओके, तो बेटा बताइए, बेटा कौन जा रहा है? बी जा रहा है, तो बी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है बेटा, तो बी को तो 36,000 का 2/8 9,000 मिलेगा। लेकिन बेटा जब मैंने न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस किए तो पता चला कि ओनली ए इज गेनिंग बट ओल्ड पार्टनर सी इज मेकिंग सेक्रीफाइस। दोज हु गेन they are supposed to pay and those who make sacrifice they are supposed to get। जो बेटा गेन करते हैं उनका अकाउंट डेबिट होता है, जो सेक्रीफाइस करते हैं बेटा उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। जो गेन करते हैं their accounts are debited and those who make sacrifice their accounts are credited। तो फिर सुन लीजिए, गुडविल कितनी थी? 36,000। इन्हें कितना गेन किया? 19/72, तो इन्हें कितना देना पड़ेगा? दैट इज 8,500। एंड हु इज गेनिंग? और सर सी इज मेकिंग सेक्रीफाइस। तो सर जी ए का जो पैसा है वो सी में बटेगा। 36,000 का 1/72 ये कितना लेगा? 500 रुपए। और 36,000 का हाउ मच बी इज मेकिंग सेक्रीफाइस दैट इज 2/8, इसको क्या मिलेगा? 900। तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चा याद रखना, इट इज पॉसिबल कि एडमिशन चैप्टर में, इज इट क्लियर, ओल्ड पार्टनर एडमिशन चैप्टर में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस की बजाय क्या करे? गेन। और रिटायरमेंट चैप्टर में इज इट क्लियर, एक ओल्ड पार्टनर क्या करे? सेक्रीफाइस इन इंस्टेड ऑफ गेनिंग द शेयर। ठीक है, तो ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ये रट के मत जाइएगा कि बी जा रहा है तो ए और सी गेन करेंगे। नो, ये पॉसिबल है कि सी इंस्टेड ऑफ गेनिंग ही माइट सेक्रीफाइस एज वेल। बोलो बेटा जी। बेटा जहां तक रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट का सवाल है, इट विल रिमेन एज इट इज। जहां तक जो आपने एडमिशन में किया है वही होगा। जैसे गौर सर एक रिवाइज करा दीजिए। बताइए, जनरल रिजर्व बांटते हैं तो एंट्री क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा गौर सर जनरल रिजर्व बांटते हैं लेकिन थोड़ा सा जनरल रिजर्व में से प्रोविजन बनाना है, तो एंट्री क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर bad debts to old partner to old ratios। क्लियर? सर जी प्रॉफिट एंड लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड रेशियो। गॉड सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और यदि बचेगा तो टू ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लॉस टू ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड रेशियो। और असेट साइड में यदि जीएलएम दिया हो, सर जी स्टैंड्स फॉर गुडविल, एल स्टैंड्स फॉर लॉस एंड एम स्टैंड्स फॉर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो क्या करना? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीएलएम। GLM means old partners capital account debit to goodwill, to loss and to miscellaneous expenditure। पक्का जी? बस याद रखना, गुडविल तभी राइट ऑफ करना, तभी पार्टनर्स में राइट ऑफ करना यदि गुडविल सेल्फ अर्न्ड हो। यदि आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल अक्वायर्ड है तो फिर मत करिएगा। तो इसका मतलब रेशियोज में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको एड्रेस कर दिया। ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस इज एग्जैक्टली द सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा उस स्थिति को बता दे रहा हूं, थोड़ा सा एक रिवाइज करा दे रहा हूं। तो बेटा बताइए, ABC 3 पार्टनर्स थे, इनके रेशियोज
3:2:1 थे। ओके, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, कितना दिया है 10,000। इज इट क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस दिया है कितना 20,000 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है कितना दिया है? दिस इज 20,000, दिस इज 20,000। क्लियर? या 30,000 40,000 कर देते हैं। तो बेटा बताइए कौन कौन पार्टनर्स थे? एबीसी गॉड्स 3 पार्टनर्स थे। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 10,000 दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40,000 दिया है और क्लेम रुपीज 10,000। इज इट क्लियर? तो बच्चा आप क्या एंट्री करोगे? और सर करेंगे क्या, आपने तो बता दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रिजर्व बढ़ रहे हैं वो डेबिट होंगे। और सर ये 10,000 है, ये 20,000 है और ये 40,000 है। इज इट क्लियर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से हम लोग क्या देंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम देंगे। क्या देंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है 10,000 बच्चा दे देंगे। और अब जो बचेगा वो किस किस में बांट देंगे? ए, बी और सी। तो बेटा बताइए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, लेकिन रिजर्व में से क्या देना है? क्लेम्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ये लिखा है WCR और ये WC क्लेम अकाउंट डेबिट 10,000। अब बताइए 70 में 10 चले गए, बचा कितना है? 60। और 60 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, रिजर्व एंड सरप्लस पुराने पार्टनर्स के होते हैं और ये किस में बढ़ते हैं? पुराने पार्टनर्स में बढ़ते हैं। तो बेटा बांट दो। बेटा 60,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000। इज इट क्लियर? बांट दो। क्लियर? यदि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में मना कर दिया जाए, क्या कह दिया जाए? मना कर दिया जाए कि भैया जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विल रिमेन अनडिस्टर्ब, विल रिमेन अनडिस्टर्ब। इन्हें नहीं डिस्टर्ब करना है, इन्हें नहीं बांटना है, इन्हें एडजस्ट करो। क्या करो? एडजस्ट करो। तो जब इन्हें बांटने से मना कर दिया जाए, 3 भाषा होगी सर। क्या लिखा होगा? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विल रिमेन अनडिस्टर्ब, they'll remain as it is in the balance sheet, they are to be adjusted instead of distributing them, they are not to be distributed। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो बताइए क्या रास्ता है? यार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट में क्या होता भैया जी? गौर सर, जो गेन करेगा गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो बताइए बताइए टोटल कितना है? सर जी तीनों को मिलाकर सर जी ये 70 है, जिसमें से 10,000 तो सर क्लेम के नाम चला जाएगा। तो टोटल कितना है? 60,000। टोटल कितना अमाउंट है जो हमें एडजस्ट करना है? 60,000। अब ये बताओ बेटा कौन जा रहा है? बी। तो बताओ बेटा हु इज मेकिंग सैक्रिफाइस? गॉड सर बी जा रहा है तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सर हम बी को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ओके। और बेटा बी के जाने से बी का शेयर कौन गेन करेगा? गॉड सर ए एंड सी। इन व्हाट रेशियो? 3:1। तो बेटा बताइए हु विल गेन? सर ए एंड सी। इन व्हाट प्रोपोर्शन? 3:1। तो बेटा कौन देंगे? ए और सी देंगे। इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। तो बताओ बेटा बी को कितना मिलेगा? सर जी बताइए कितना अमाउंट बांटने से मना कर दिया? 70 में से
इन गया 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया, मींस एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है? दोज हु आर मेकिंग gains will compensate the person who is making sacrifice. So in this question, B is making sacrifice, and A and C are gaining a share. Are gaining a share. Is it clear? जो गेन करेगा वो देगा। तो बताओ बेटा A कितना देगा? पहले बताइए बेटा B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सर B का शेयर है 2/6, तो बेटा 60,000 इंटू 2/6, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है? गौर सर 20,000। बी को कितना मिलेगा? 20,000 कौन देगा? ए एंड सी। एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन? 3:1। तो कितना देगा? 15,000। और कितना देगा? 15,000। तो ये बेटा एंट्री होगी जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ये तब होगी जब डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया जाए। बोलो क्लियर? सो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट व्हेन, जब आपको रिजर्व बांटने हैं बेटा, इन द सेम ट्रीटमेंट इज इन एडमिशन एज वेल, जो मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं एक समरी के तौर पे रख रहा हूं। तो बेटा ये तब होगी जब डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये एंट्री तब होगी जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। हटा दूं जी? आइए बेटा एक सिचुएशन और आपके सामने रख रहा हूं, ऑपोजिट सिचुएशन। भैया जी ABC 3 पार्टनर हैं जिनके रेशियोज 3:2:1 हैं। बेटा बैलेंस शीट में गुडविल दी है असेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है असेट साइड में, और बेटा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिए हैं असेट साइड में। बेटा ये 10,000 हैं, ये 20,000 हैं, और ये 30,000 हैं। बताइए बेटा, और गुडविल के लिए लिखा है कि इट इज सेल्फ अर्न, लिखा है इट इज सेल्फ अर्न। बेटा सेल्फ अर्न गुडविल हमेशा क्या होती है? राइट ऑफ होती है। और ये लिखा है क्वेश्चन में, या नहीं लिखा है तो सेल्फ अर्न ही मानी जाती है। वो कब लिखेगा? जब गुडविल अक्वायर्ड होगी। गुडविल क्या होगी? अक्वायर्ड होगी। ठीक है, चलिए अब बेटा बताइए क्या एंट्री होगी यदि ये तीनों चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पहले बताओ ये तीनों चीजें क्या होती हैं? गौर सर ये तीनों चीजें पेन होती हैं, और पेन यदि बांटे जाते हैं तो पार्टनर्स को बुरा लगता है। बुरा लगता है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होंगे, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, और चाहे डेथ है। बेटा कोई भी अच्छी चीज बांटोगे, मीठी चीज बांटोगे, जो पार्टनर्स को अच्छी लगोगे बांटोगे, तो अच्छी चीज डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट। और कोई बुरी चीज बांटोगे, गंदी चीज बांटोगे, ये गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये क्या है? इज इट क्लियर? ये गंदे लोग हैं, अब इन्हें बांटोगे तो पार्टनर्स को बुरा लगेगा। सो बुरा लगेगा तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं। तो अच्छी चीजें पाकर पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, बुरी चीजें पाकर पार्टनर्स डेबिट होते हैं। एज सिंपल एज दैट। चलिए, सो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या कर देंगे? टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। चलिए भैया अब बताओ बेटा गुडविल कितनी है? गॉड सर 10,000। में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 20,000। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने हैं? 30,000। तीनों में बेटा बांट दो किस रेशियो में?
3:2:1, तो बेटा ये बटेंगे 30,000, 20,000 और 10,000। बताओ बेटा तीनों में किस रेशियो में बटेंगे? 30, 20 एंड 10। और बेटा एक चीज और बता दूं कि बेटा ABC 3 पार्टनर्स थे एंड हु इज रिटायरिंग? बी रिटायर्स। ठीक है बेटा, तो कुछ ना कहा जाए तो आप लोग क्या करोगे? इज इट क्लियर? गुडविल विच इज सेल्फ अर्न, प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में है बच्चा, तो वो लॉस होता है। एंड बेटा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को बच्चा आप क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर को बुरा लगा है, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, तीनों गंदी चीजें। क्लियर? अच्छा गॉड सर, यदि अक्वायर्ड गुडविल होती तो हम इसको राइट ऑफ नहीं करते। अच्छा यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि बी रिटायरमेंट ले रहा है बट ये तीनों चीजें एज इट इज बैलेंस शीट में रहेंगी, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनको जैसा है वैसा बना रहने दो, तो क्या करेंगे आप? यदि क्वेश्चन में लिखा इन्हें ऐसा बना रहने दो, तो बेटा ये बताओ ये तीनों नुकसान किस में बट रहे हैं? और सर ABC में। बेटा बताओ आज हम बांटें तो ये नुकसान, आज यदि मैं ये तीनों लॉस बांटूं तो किस में बट रहे हैं? और सर ये नुकसान ABC के हैं तो ABC में डेबिट होंगे। तो बताओ बेटा आज यदि मैं ये लॉस बांटूं तो बताओ बेटा आज यदि मैं ये तीनों लॉस बांटूं तो बताओ 60,000 तीनों में बांट रहा हूं तो A के हिस्से में कितना लॉस आ रहा है? A के हिस्से में कितना लॉस आ रहा है? 30,000 और B के हिस्से में 20,000 और C के हिस्से में 30,000। और बेटा क्वेश्चन में यदि क्या कहा गया कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इन्हें एज इट इज बैलेंस शीट में रहने दो। इज इट क्लियर? इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना मींस एडजस्ट करना है। तो बेटा बताओ काश हम आज बांटते तो तीनों को कितना मिलता? 30, 20 और 10। इज इट क्लियर? लेकिन बेटा आज ना बांटें तो बताइए बेटा फ्यूचर में जब ये बटेगा, इज इट क्लियर, तो कौन चला गया होगा? बी चला गया होगा। तो ये नुकसान किस में बटेगा? ए और सी में। इन व्हाट प्रपोर्शन? 3:1। इन व्हाट प्रपोर्शन? 3:1। तो बेटा बताओ आज बांटें तो ए को कितना लॉस होगा? 13, 20 और 10। और यदि क्वेश्चन में बांटने से मना कर दिया, आज ना बांटें, तो बताओ बेटा फ्यूचर में कितना लॉस होगा? गॉड सर इन्हें होगा 3:1 में। तो यदि हम 60,000 को 3:1 में बांटें तो ए को लॉस होगा 45,000 और सी को लॉस कितना होगा? 15,000। कौन है जो बच जाएगा? बी। तो बताओ बेटा आज लॉस बांटें तो ABC तीनों में बटेगा और आज यदि लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट ना करें, फ्यूचर में बांटेंगे तो किस में बटेगा? ए और सी में। तो ये नुकसान ए का कितना हो जाएगा? 45 और सी का 15। और कौन है बच जाएगा? बी बच जाएगा। बताइए बेटा क्या ए और सी तैयार होंगे? सर हो जाएंगे यदि बी कॉम्पनसेट कर दे। क्या कर दे? बी कॉम्पनसेट कर दे। तो बताओ भैया कौन गेन कर रहा है, कौन फायदे में है? बी। और कौन भैया जी लॉस पे है? ए और सी। तो बताओ बेटा पैसा कौन दे दे? बी देने वाला, डेबिट किसको? ए को और सी को। तो भैया तैयार हो जाएंगे। तो बताओ बी कितना देगा? 20,000। किसको? बताइए इनको कितना नुकसान हो रहा? 13 से बढ़ के नुकसान 45 हो जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा? 15। इनका 10 से 15 हो जाएगा तो इन्हें कितना मिलेगा? 5,000। पक्का? तो बेटा यदि रिजर्व एंड सरप्लस को एडजस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो बच्चा याद रखना गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी यदि आप गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को नहीं बांट रहे हो तो उल्टा करना। जो सैक्रिफाइसिंग, तो बताओ बेटा कौन देगा? बताइए बेटा बी क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस। तो कौन देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसको? गेनिंग पार्टनर।
ठीक है, तो बेटा समझ गए। तो बेटा बताइए, आज यदि 60,000 बढ़ते तो कितना बढ़ता? 30, 20 और 10। आज ना बांटें, मना कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, आज ना बांटें, तो फ्यूचर में यही 60,000 का लॉस किस में बटेगा? 45 और 15। बताओ बेटा, ए का लॉस कितना बढ़ रहा है? 15। इनका कितना बढ़ रहा है? 5। लेकिन बी को कितना गेन हो रहा है? 20,000। तो बेटा जो गेन करेगा, इज इट क्लियर? बी यदि 20,000 रुपए किसको दे दे, ए और सी को, तो मामला एडजस्ट हो जाएगा। ये तब करना है जब आपको चीजों को क्या करना है? एडजस्ट करना है। क्लियर? क्लियर जी गॉड्स। ठीक है, सो बच्चा इतना ही वीडियो रख रहा हूं। अब इसके आगे और भी पॉइंट्स अभी रिटायरमेंट के बचे हुए हैं, उनको कवर करूंगा अगले वीडियो में। इज इट क्लियर? टिल देन गुड बाय बच्चा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. Rely on us, we rely on a lot of experience, bacha. Thank you.